आपको क्या लगता है शिवानगी दी, आप पीठ पीछे मेरी बुराई करती हो तो क्या मुझे पता नहीं चलता? क्या बकवास कर रही हो? भला मैंने तुम्हारी बुराई कब की? मैं तो तुम्हारा नाम तक ना लूं। हाँ हाँ, ठीक है, दीवारों के भी कान होते हैं, तो अगली बार से आप याद रखिएगा। मोनिका और शिवानगी दोनों देवरानी जेठानी थी। उन दोनों की अक्सर आपस में नोक-झोंक चलती रहती थी। ये मोनिका की बच्ची समझती क्या है अपने आप को? 4 दिन नहीं हुए इसे शादी कर कर इस घर में आई को, और मुझे कह रही थी कि मैं चुगलखोर हूँ, जबकि खुद चाय में बिस्किट डबो डबो के मेरी बुराइयां करती है। अरे अब ये औरतों के झगड़ों में तुम मुझे इन्वॉल्व मत करो। मम्मी जी बताइए, खाने में क्या क्या बनाना है? और आपकी लाडली बहू तो सो रही है, तो अब खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। भाभी, मोनिका भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है। बहू, अगर ताना कसाई हो गई हो तो जाकर खाना बना लो। मोनिका के घर में शादी कर कर आने के बाद शिवानगी को ऐसा लगता है जैसे उसके परिवार का व्यवहार उसके लिए बदल चुका है। शिवानगी, खाने में नमक नहीं है। बहू, खाने में नमक डालना भूल गई क्या? जो बात तुम्हारे खाने में होती है वो बात इस खाने में नहीं है। माँ, एक बात है, मोनिका भाभी शिवानगी भाभी से ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। तू चुप कर, एक नमक ही तो कम है बस। मोनिका भाभी खाना ऐसे बनाती है, वैसे बनाती है। 4 दिन नहीं हुए यहाँ आई को, कोई काम तो करती नहीं है। एक दिन खाना क्या बना के खिला दिया, ये सब मुझे भूल गए, मेरे हाथों का स्वाद भूल गए। अरे तुम भी बस, जब से मोनिका आई है तुम ज़रा ज़रा सी बात दिल पर लगाने लगी हो। हाँ ठीक है, वो छिपकली मोनिका मेरी बुराई करे और घर के सभी लोग मुझे ताने कसें और मैं दिल पर भी ना लगाऊं। और हाँ, वैसे ये नमक वाली बात तुम ही ने शुरू की थी ना? अरे बाबा, गलती हो गई। तो मैडम जी, बुखार उतर गया आपका? तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक तो हो ही गई होंगी, कोई काम तो किया नहीं, सारा दिन आराम ही तो फरमाया है। हाँ दीदी, तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। वो क्या है, मुझे तो जल्दी ठीक होना ही था। अब घर वालों को मेरे हाथ का खाना जो खाना था, अब सब मेरी इतनी कल तारीफ कर रहे थे, तो उसकी खुशी से मैं ठीक हो गई। ज़्यादा हवा में उड़ो मत, और मेरे खाने की बराबरी तो तुम कभी भी नहीं कर सकती। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलिए शर्त लगा कर देखते हैं। तो ठीक है, आज रात को इनके बॉस आ रहे हैं, तो देखते हैं कि हम दोनों में से किसका खाना इनके बॉस को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है दीदी, पर ध्यान से खाना बनाइएगा। याद रखिए, भैया जी की प्रमोशन का सवाल है, उसकी फिक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने खाने पर ध्यान दो। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए उतारू थी। अचानक शिवानगी को तेज़ बुखार हो जाता है। शिवानगी, तुम बीमार कैसे हो गई? कितनी बार कहा है, ये फ्रिज का ठंडा पानी मत पिया करो, अपना ध्यान रखो। और अब तुम्हें पता है बॉस आ रहे हैं, उन्हें खाने पे इनवाइट किया है। अब खाने का क्या होगा? अगर बॉस नाराज़ हो गए तो बस मेरी प्रमोशन भी भूल जाओ। शाम को खाने के लिए बॉस घर आ जाते हैं।
बॉस, ये मेरी वाइफ हैं शिवानगी, और ये मेरे छोटे भाई की वाइफ हैं मोनिका। शिवानगी को बुखार आ जाने के कारण मोनिका ने सारा खाना अकेले ही बना दिया था। मोनिका ने सबको यही बताया कि सारा खाना शिवानगी ने ही बनाया है। शिवानगी के पति का बॉस खाने की खूब तारीफ करता है और उसके पति को प्रमोशन भी दे देता है। मिस्टर शर्मा, आपकी वाइफ के हाथ में तो जादू है, कमाल का खाना बनाया है। अब मैं आपको प्रमोशन दे रहा हूँ। आप भी अपने हाथों में जादू लाइए और कंपनी को आगे बढ़ाइए। बॉस की बातें सुनकर शिवानगी का दिल मोनिका के लिए पिघल जाता है। शिवानगी मोनिका का धन्यवाद करती है और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। शिवानगी को समझ आ जाता है कि मोनिका दिल की साफ है। प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।